और आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मायावती के ट्वीट से जुड़ी हुई है। उमेश पाल के मामले में उन्होंने ट्वीट किया है। उमेश पाल के मामले पर मायावती का ट्वीट जो कहती हैं कि शाइस्ता परवीन को लेकर जो ट्वीट कर रही हैं और दोषी मिलने पर पार्टी से होगी निष्कासित। बीएसपी ने इस पर संज्ञान लिया है। आपको बताएं कि उनका ये ट्वीट जिसमें मायावती कह रही हैं कि प्रयागराज में राज्यपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे को अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना प्रकाशित हुई है। बैक टू बैक 4 ट्वीट उन्होंने किए हैं। दूसरे ट्वीट में कहती हैं बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होने पर शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये दूसरा ट्वीट था उनका। अब तीसरा ट्वीट बताते हैं जिसमें वो कह रही हैं ये बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि भी रह चुका है। अब राज्यपाल की पत्नी भी बीएसपी से समाजवादी पार्टी में चली गई हैं, जिस पार्टी का वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। और चौथा और आखिरी उनका ट्वीट है, इसके साथ ही ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी के द्वारा उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा नहीं देती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहला रिएक्शन सर, मायावती का जो ये ट्वीट आया है, बैक टू बैक 4 ट्वीट उन्होंने कर दिए हैं। कह रही हैं कि दोषी पाए जाने पर पार्टी से निष्कासित तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो ये मामला है जिसमें जो ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। आपका रिएक्शन सर उनकी ट्वीट पर? देखिए, समाज के अंदर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी दल का हो, कि जो अपराधी होते हैं उनका कोई ना दल होता है, ना कोई जाति होती, ना धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसको इस तरह की बातें अगर हम आपस में करते रहें कि वो उनका, ये इनका, ये इनका, वो उनका, अपराध कैसे कम हो उत्तर प्रदेश? पर राजनीति हो रही है अनुराग जी इस मामले तो पर। वो साफ कह रही है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। बात ही नहीं समझ रहे, वही तो कह रहा हूँ ना, इस पे राजनीति करने की क्या जरूरत है? अपराधी अपराधी होता है। हाँ। और अपराधी जब कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अपराधी, मैंने बोला ना, अपराधी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता और ना किसी दल का होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। और अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो, समाज के अंदर में माहौल कैसे अच्छा बने, इस पे नहीं, पर सदन में तो सर अखिलेश यादव जी इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, जबकि बात सच है कि अतीक अहमद तो आप ही की पार्टी का प्रोडक्ट है। सरकार को, अरे आप मेरी बात समझने, सुनना है नहीं सुनना है? सरकार को क्यों घेर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर पे घेरा जा रहा था ना। कौन किसके दल का है, कौन सरकार तो काम कर रही है ना सर। ठीक है, मैं आपसे लेती हूँ जवाब, आपकी बात पूरी करवाऊंगी। आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए बीजेपी से हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी यहाँ पर हमारे साथ इस समय, अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर बीएसपी प्रमुख मायावती के ट्वीट की कर रहे हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कार्रवाई होगी, निष्कासित किए जाएंगे दोषित होने पर, साबित होने पर, ये दोनों। लेकिन जो ये तार जुड़े हुए हैं, अतीक अहमद का जो गहरा नाता रहा है, वो जो प्रोडक्ट बनकर बाहर निकले हैं राजनीति में, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के ही हैं। तो मायावती का निशाना समाजवादी पार्टी पर, बीजेपी का क्या रिएक्शन है सर इस पर? देखिए, बीजेपी शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि अपराधियों से जो ग्रसित उत्तर प्रदेश था उसको साफ किया जाए। और योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद से सबसे पहला जो काम किया था वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी। हमने 175 से अधिक अपराधियों को मौत के घाट उतारा, 4800 से अधिक अपराधी घायल अवस्था में उसमें जेल में पड़े हुए हैं और लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को जब्त किया जो अवैध रूप से कमाई। अभी मैं सुन रहा था भदौरिया जी को, वो कह रहे थे अपराधी अपराधी होता है, लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों में जातियां ढूंढ रही है? क्या जातियों के आधार पर देख करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या उनका अपराध देख करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और क्या कारण है कि जितने भी अपराधियों को, लगभग जो बड़े अपराधी हैं जो माननीय बन गए हैं,
सभी का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्यों है। मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड अभी इन अतीक अहमद का 1996 से लेकर 2002 तक ये समाजवादी पार्टी से विधायक थे इलाहाबाद वेस्ट में। 2004 से 2009 में ये फूलपुर लोकसभा सीट से ये सांसद थे। सर यही सवाल है अनुराग भदौरिया जी से, यही सवाल था मेरा कि न जाने जब उनकी पार्टी के खिलाफ सवाल किया जाता है तो वो जवाब देने से क्यों पीछे हट जाते हैं। आलोक जी, मेरा भी यही सवाल था कि आप कह रहे हैं राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, अपराधी अपराधी होता है। जब आपके शासनकाल में अतीक अहमद पार्टी से, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, तब आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आज आप सदन के अंदर सरकार को घेर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर। हाँ, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये खाली अतीक अहमद की बात नहीं है। आप याद करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक एलएमजी जो है लाइट मशीन गन लखनऊ में पकड़ी जाती है जी। इतना दबाव समाजवादी पार्टी की सरकार उस डिप्टी एसपी पर डालती है, शैलेंद्र सिंह उनका नाम था, उसको इस्तीफा देना पड़ गया था। मतलब लाइट मशीन गन कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, सेना इस्तेमाल करती है। और ये इनके जो दूसरे अतीक अहमद पार्ट 2 मुख्तार अंसारी की बात मैं कर रहा हूँ, उनको बचाने के लिए सरकार ने दबाव डाला। तो यह समाजवादी पार्टी के साथ ये विजय मिश्रा हो, चाहे अतीक अहमद हो या ये आपके मुख्तार अंसारी हो, ये इनके आइकॉनिक बॉय थे, ब्लू आइज बॉय थे। जेल के अंदर इनके लिए तालाब खोदा जाता था, मछलियां पाली जाती थी, हर तरीके का जो है इनको उपलब्ध कराया जाता था। बाहर से खुलेआम एक्सटॉर्शन होता था, लूट होती थी, हत्याएं होती थी, वसूली होती थी, साहब तमाम तरह के कारनामे ये अपराधी करते थे और समाजवादी पार्टी इनको महिमा मंडित करती थी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इनको करनी थी। और ये ज्यादातर सर वही हम देख रहे हैं। अभी बजट सेशन में भी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष जो शुरू किया सरकार के ऊपर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ही किया। अब आज 7वां दिन है, आज भी लगता है कि मामला इसी पूरे इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर हावी होने के लिए उमेश पाल हत्याकांड एकमात्र मुद्दा रह गया समाजवादी पार्टी के पास। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ है यह बहुत ही गंभीर अपराध हुआ है और हमारे लिए चैलेंज के रूप में है। जिस तरीके से हमने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करी थी, यह उसमें एक डेंट लगा है और हम इसको निश्चित रूप से साफ करेंगे। पुलिस की सभी पार्टियां लगी हुई हैं, एसटीएफ लगी हुई है और हम लोग हथियारों के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। पुलिस का अभी ये कहना है कि हम इस समय अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और ऐसे अपराधियों को इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगी हमारी सरकार, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह का अपराध करके आतंक फैलाने का प्रयास किया गया है, प्रदेश की शांति प्रिय जो जनता इस समय रह रही है, हम इसको नेस्तनाबूद करके रखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ, भदौरिया साहब भी जुड़ रहे थे लेकिन उनका फोन कट चुका है। अनुराग भदौरिया जी का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब से ले लेते हैं जल्दी से इसके ऊपर अपडेट। मोहम्मद शबाब, देखिए पूरा मामला सुर्खियों में है, लगातार हर दिन अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई को लेकर हो या फिर सदन के अंदर गहमा गहमी को लेकर हो। लेकिन अब इस मामले पर जो मायावती आई हैं बीच में, जिन्होंने बैक टू बैक 4 ट्वीट कर दिए, उसमें समराइज अगर हम इस ट्वीट को कर लें तो वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि अतीक अहमद तो प्रोडक्ट समाजवादी पार्टी का ही है। अब बिल्कुल देखिए, राजनीति में यही पृष्ठभूमि रही है कि दोषारोपण एक दूसरे पर करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। चूंकि उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है प्रयागराज में। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट बताया है और आज इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश के बाद जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो प्रयागराज जाएंगे और उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्म है, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, लेकिन मामले में नतीजा किस तरफ निकलता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कितनी जल्दी अपराधी पकड़े जाते हैं, कितनी जल्दी न्याय मिलता है परिवार को, सब कुछ पर। मोहम्मद शबाब, नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी आप। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान माफिया को सख्त चेतावनी दी। सदन में माफिया पर महाभारत के बीच सीएम योगी ने कह डाला, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं,
आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जिस लिया कि आपने माफिया पाले, के खिलाफ वो जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, एफआईआर जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम ये तो सच नहीं लिया नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था? क्या ये सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अब सीएम योगी का माफिया अतीक पर निशाना सटीक लगा, क्योंकि अखिलेश यादव प्रयागराज की घटना के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए।